हेलो स्टूडेंट्स, आज एक मैं न्यू आर्टिकल शुरू करने जा रहा हूँ। आर्टिकल का नाम है फंक्शनल इक्वेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल किसी भी कंपटीशन में, कई बार जेईई मेन में तो इसका बेसिक क्वेश्चन मिलता है, एडवांस में इसके अच्छे लेवल का क्वेश्चन होता है और इसका यूज भी होता है। कई बार इंटीग्रल में इसका यूज करा लेता है, लिमिट में इसका यूज आ जाता है, कहीं पर भी इसका यूज आ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फंक्शनल इक्वेशन। क्या होता है फंक्शनल इक्वेशन? जैसे हम पढ़ते हैं एल्जेब्रिक इक्वेशन, मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं तो उसमें एल्जेब्रा दिखता है हमें, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में टर्म ट्रिग्नोमेट्री की हो जाते हैं, और ऐसी इक्वेशन जहां पर फंक्शन उसके टर्म हो उसका नाम होगा फंक्शनल इक्वेशन। मतलब क्या, देखिए, एन इक्वेशन अननोन्स आर फंक्शंस इज कॉल्ड फंक्शनल इक्वेशन। अगर किसी इक्वेशन के अननोन फंक्शन है तो इस इक्वेशन का नाम होगा फंक्शनल इक्वेशन। अननोन का मतलब, जैसे हम क्वाड्रेटिक में x की वैल्यू निकालते हैं, अननोन क्या हुआ x। तो अगर किसी इक्वेशन के अंदर अननोन, देखिए लिखा है यहाँ पर, एन इक्वेशन अननोन्स आर फंक्शंस। अननोन क्या हो? फंक्शन, इज कॉल्ड फंक्शनल इक्वेशन। और ये तीन टाइप की होती है इक्वेशन। बुक्स में तो ज्यादातर टू टाइप की देखने को मिलती है। पहला टाइप है फंक्शनल इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन की बात करें जहां पर नेचुरल नंबर का यूज होगा। दूसरी टाइप होगी जिसमें हम रियल लाइन का यूज करेंगे, और तीसरी टाइप होगी डिफरेंस फॉर्म। डिफरेंस फॉर्म बुक्स में नहीं मिलती, बहुत कम, किसी रेयर बुक में मिल जाए तो बात अलग रही, वरना कंडीशन शुरू करते हैं। तो इसके तीन टाइप है। तो पहले टाइप नंबर 1 की बात करते हैं। तो टाइप नंबर 1 है फंक्शनल इक्वेशन ऑन नेचुरल नंबर्स। फंक्शनल इक्वेशन ऑन नेचुरल नंबर्स। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप है, फंक्शनल इक्वेशंस ऑन नेचुरल नंबर्स। ऐसी इक्वेशन की बात करेंगे, कई बार सीक्वेंशियल सीरीज में भी इसका क्वेश्चन आया इन्हीं कंडीशन को यूज करके। तो फंक्शनल इक्वेशन नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, तो इसके ऊपर मैं दो एग्जांपल देता हूं पहले। तो देखते हैं पहला एग्जांपल क्या और दूसरा एग्जांपल क्या है। केवल नेचुरल नंबर का यूज करना है। हमारे पास एक रिलेशन है fx प्लस वाई, fx प्लस fy माइनस xy माइनस 1। अब यहां पर हमें f1 की वैल्यू 1 मालूम है, f1 इज इक्वल टू 1। तो हम क्या करते हैं, नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5। तो यहां पर हम केवल नेचुरल नंबर पुट करेंगे। कैसे? हमें f1 की वैल्यू है और यहां पर हमें चाहिए, देखिए, f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4 प्लस f5। तो हम क्या करते हैं, पहले x और y दोनों को 1 पुट कर देते हैं, क्योंकि 1 हमें मालूम है, 2 की वैल्यू आ जाती है हमारे पास f2। तो आता है f1 प्लस f1 माइनस 1 माइनस 1, f1 की वैल्यू है 1 प्लस 1 माइनस 1, तो ये आ जाता है f2 0। अब हम रखते हैं x को 2, इसके अलावा कोई मेथड होता ही नहीं, कोई आइडिया नहीं लगा सकते यहाँ पर। यहाँ नेचुरल नंबर की बात कर रहा है तो आंसर में नेचुरल नंबर ही आता है। देखिए, अब मैं रखता हूँ यहाँ पे x को 2, y को 1, f3 आता है f2 प्लस f1, हाँ जी, 2 और 1 का मल्टीप्लाई, माइनस 2 माइनस 1, f2 की वैल्यू 0 थी, f1 की वैल्यू 1, तो ये हमारे पास आ जाता है माइनस 2। f3 की वैल्यू आती है माइनस 2, मुझे तो f5 तक की वैल्यू चाहिए। f1 उसने गिवन है, f2 निकाल लिया मैंने, f3 भी आ गया मेरे पास। अब चाहिए f4, तो f4 के लिए क्या करते हैं, तुम्हारे मन की इच्छा है, एक को 3 और एक को 1 रख सकते हो, या दोनों को 2 भी रख सकते हो। तो f4 होगा f3 प्लस f1, 3 और 1 का मल्टीप्लाई, माइनस 3 माइनस 1, हाँ जी, f3 की वैल्यू है माइनस 2, f1 1, ये माइनस 4, तो लीजिए आ जाता है माइनस 5। f4 की वैल्यू आती है माइनस 5, बस एक वैल्यू f5 और चाहिए, f5 आती है, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, तीनों को ऐड कर देंगे। तो f1 गिवन था, f2 आया, f3 f4 तुम्हारे मन की इच्छा है, दोनों को 2 रख से भी f4 निकाल सकते हो,
अब मैं निकालता हूं F5 की वैल्यू। क्या निकाल देते हैं F5 की वैल्यू। आइए F5 के लिए x को 3 और y को 2 रखिए तो आता है F5 F3 प्लस F2 -6 -1। F3 की वैल्यू गिवन कितनी है हमारे पास? F3 की वैल्यू थी -2 और F2 की वैल्यू थी 0 -7। ये आ जाता है कि -9। ये हमने सभी की वैल्यू निकाली। F1 F2 F1 तो गिवन था, F2 F3 F4 F5। इसके अलावा कोई मेथड होता ही नहीं। सीक्वेंस सीरीज वाले चैप्टर में इसका क्वेश्चन नेचुरल नंबर के लिए आया था, उसी की बात चल रही है यहाँ पे। तो बस अब हमें निकालना है FR की वैल्यू। यहां पे गिवन है हमें ये वैल्यू सिग्मा FR, R स्टार्ट है 1 to 5, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5। सभी की वैल्यू पुट कर दीजिए। F1 की वैल्यू 1 है, F2 की वैल्यू 0 थी, F3 की वैल्यू -2, F4 की वैल्यू थी -5 और ये -9। तो सभी को ऐड करके देख लीजिए, यहां का आंसर -15। ये इसका आंसर है। तो F फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा R 1 to 5। FR की वैल्यू क्या है? फंक्शनल इक्वेशन के क्वेश्चन बेसिक से शुरू करते हैं। पहले रियल लाइन के बाद इसके बात करेंगे, पहले नेचुरल नंबर की बात करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। यहां पर भी नेचुरल नंबर की बात की गई है। देखिए जरा कैसे, fx प्लस y इज इक्वल टू fx इंटू f। यहां दोनों का मल्टीप्लाई है, ध्यान से देखिएगा। और लिखा है फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स x एंड y। x y के सभी नेचुरल नंबर्स की बात करता है। अगर मेरे पास यहां पर भी f1 की वैल्यू है, मेरे पास f1 की वैल्यू मेरे पास 2 है। अब रिलेशन के अंदर मैं x और y दोनों को 1 पुट कर देता हूं तो क्या था मेरे पास? F2 F1 इंटू F1, यह आ जाता है 2 का स्क्वायर। फिर मैं रखता हूं x को 2 और y को 1 तो आता है मेरे पास F3 यानी कि F2 F1, यह आता है 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3 आ जाता है। ध्यान से देखते रहिए। अगर मैं x और y दोनों को 2 पुट कर देता हूं तो आता है मेरे पास F4 की वैल्यू, ये आती है F2 इंटू F2। बस कुछ नहीं, रिलेशन के अंदर नेचुरल नंबर की वैल्यू पुट करें, वो दिमाग का काम नहीं कर रहे। मगर क्वेश्चन आते हैं, हम क्या कर सकते हैं? 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, ये आता है 2 की पावर 4। चलता रहेगा ऐसे ही। देखिए जब मैंने F1 कहा तो 2 की पावर 1 है, ध्यान से देखिए। F2 में 2 की पावर 2 है, यहाँ 3 है, 2 के ऊपर आ जाता है 2 की पावर 3। यहाँ पर 4 है, ये भी 2 के ऊपर आ जाता है। तो मैं बोल सकता हूं fx होगा 2 की पावर x। ये फाइनल आंसर नहीं, यहाँ पर एक बात लिखनी पड़ेगी, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये फॉर्मूला केवल नेचुरल नंबर के लिए वैलिड है। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होंगे, 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, सबके लिए पास है। मगर ये फॉर्मूला केवल नेचुरल नंबर के लिए वैलिड है। ध्यान से देख लीजिए बात को, एक पॉइंट पे ध्यान से देखिए। तो टाइप नंबर 1 के बाद अब स्टार्ट करते हैं हम टाइप नंबर 2। और टाइप नंबर 2 की मैंने बात बताई थी, इसके अंदर रियल नंबर की स्टडी की जाएगी। तो लिखा टाइप नंबर 2 में लिखा है यहाँ पर, टाइप नंबर 2 फंक्शनल इक्वेशन ऑन रियल लाइन। पहले नेचुरल नंबर की बात की थी, अब रियल लाइन की बात करें जिसमें रियल नंबर हम कंसीडर करेंगे। तो पेपर में कौन ज्यादातर ये वाले कॉन्सेप्ट आते हैं, फंक्शनल इक्वेशन ऑन रियल लाइन। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 कैसे होते हैं ये अप्रोच बताता हूं। fx प्लस 2f1 माइनस x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2 4ab, यानी कि x की सभी वैल्यूज के लिए, x की सभी
फॉर ऑल x की सभी रियल वैल्यू के लिए। तो बताओ fx की वैल्यू क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन करने की क्या अप्रोच होती है ये बताता हूं। पहले एक क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पहले लिख देते हैं fx प्लस 2f1 माइनस x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। बहुत ध्यान रख लीजिए, कुछ नहीं है, अप्रोच क्वेश्चन के अंदर छिपी होती है इसकी। इसका नाम रख दीजिए नंबर 1। मुझे तो fx चाहिए, यहां पर एक नई चीज आ जाती है f1 माइनस एक्स, एक नई चीज आती है f1 माइनस एक्स। तो क्या लिखते हैं, रिप्लेस x बाय 1 माइनस एक्स इन 1 के अंदर x को 1 में देखिए, एक x है एक 1 माइनस एक्स। तो यहां पर मुझे fx चाहिए, तो क्या करते हैं, x को रिप्लेस कर दीजिए 1 माइनस एक्स से। तो क्या बन जाता है, f1 माइनस एक्स प्लस 2fx 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2, इक्वेशन नंबर 2। बस अब दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करके f1 माइनस एक्स को हटा दीजिए, तुम्हारा आंसर आ जाता है। बस तुम्हें f1 माइनस एक्स को हटाना है, तुम्हारा आंसर डायरेक्ट आता है। बताते हैं कैसे आता है, करके दिखा देते हैं कौन सी इक्वेशन से तुम्हें क्या करना है। एक काम कीजिए, यहां पर f1 माइनस एक्स है, यहां पर 2f1 माइनस एक्स है। तो इक्वेशन नंबर 2 में 2 से मल्टीप्लाई करके और 1 को माइनस कर दीजिए, बस कुछ नहीं करना। इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई करके 1 को माइनस कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर दीजिए। जब इसमें 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या कंडीशन आती है, देखिए जरा, यह आ जाता है 3fx। यहां से देखिए, मैंने इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद इसको माइनस किया, 2 इंटू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4, और पहले वाले को माइनस करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो देखते हैं आंसर क्या आता है जी, fx आ जाता है एक्स स्क्वायर 1/3 तो बाहर आएगा ही आएगा, फिर आएगा माइनस 4x प्लस 2 प्लस 2 4। ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर आता है। ये है जी तुम्हारा फंक्शन fx। इस टाइप के क्वेश्चन का इंटीग्रल वगैरह में भी यूज हो सकता है। मान लो कहीं ये सब कुछ सोल्व कराने के बाद कहे 1/fx का इंटीग्रल फाइंड कीजिए, कुछ भी हो सकता है। तो ये था पहला क्वेश्चन फंक्शन इक्वेशन का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर, यानी एक फंक्शन को दूसरे में कन्वर्ट करना है, किसी पढ़ाई किसी थ्योरी की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, देख देख कर ही आर्टिकल निकल जाते हैं। देखिए जरा, कंसीडर द रियल वैल्यूड फंक्शन सेटिस्फाइंग। इसने कहा कि x यहां पर रियल है, इसने कहा कंसीडर द रियल वैल्यूड फंक्शन, कोई इमेजिनरी क्वांटिटी नहीं, कभी कोई इमेजिनरी की बात करे। x इज रियल, या फॉर एवरी नहीं लिखा इसने, बस लिखते हैं यहां पर कंसीडर द रियल वैल्यूड फंक्शन सेटिस्फाइंग। ऐसे ही बोल सकता है 2f sin x प्लस f cos x इज इक्वल टू x फाइंड fx। ये बात बताइए, एक साइन है एक cos है, दोनों में कितना डिफरेंस है, π/2 का। साइन को अगर मुझे cos में कन्वर्ट करना है तो x को रिप्लेस करूंगा π/2 माइनस एक्स, और cos साइन में कन्वर्ट और साइन cos में कन्वर्ट। तो क्या पॉइंट लिखना है मुझे, इस बात को स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन है मेरे पास 2f sin x f cos x is equal to x, इक्वेशन नंबर 1। अब ये पुट कीजिए, रिप्लेस कीजिए, रिप्लेस x बाय π/2 माइनस एक्स, तो बन जाता है 2f ऑफ cos x f ऑफ sin x π/2 माइनस एक्स ही आ जाता है। केवल एक कंडीशन को सिंप्लीफाई करना है, या तो कंप्लीट साइन में करिए या कंप्लीट कॉस में।
हमेशा मैं साइन की कंडीशन को यूज करता हूँ, जिनमें सी होता है उन वाली कंडीशन को मैं कम यूज करता हूँ। कॉस, कॉट, कोसेक, क्योंकि इनका डिफरेंशियल भी माइनस में होता है, तो माइनस से बचना है तो हमेशा अगर तुम्हारे पास ऑप्शन है साइन का तो साइन लीजिए। अब मुझे कॉस को गायब करना है दोनों से, तो कैसे करूंगा? इक्वेशन नंबर 1 में 2 से मल्टीप्लाई करता हूं और बस इक्वेशन नंबर 2 को माइनस कर देता हूं। देखिए जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 2 कॉस है, कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आता है 3f ऑफ sin x। इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई 2x और बस इसको माइनस π/2 माइनस x आता है f ऑफ sin x 1/3 3x माइनस π/2 और बोल सकता हूं x माइनस π/6। यह आ गया f ऑफ sin x। यह आ जाता है f ऑफ sin x x माइनस π/6, मगर मुझे तो fx चाहिए, तो x को रिप्लेस कर दीजिए साइन इनवर्स x से। पुट x इज इक्वल टू, x को किससे रिप्लेस करेंगे? साइन इनवर्स x से। जब x को साइन इनवर्स x रखते हैं तो आंसर आता है fx साइन इनवर्स x माइनस π/6। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर आ जाता। मगर एक बात विचार दीजिए, यहां पर x और रियल नंबर नहीं है, यहां पर x की वैल्यू अलग डोमेन, x बिलोंग्स टू -1 to 1, तो फाइनल आंसर मैं ऐसे बोल सकता हूं x बिलोंग्स टू -1 to 1, यानी कि आंसर मेरा ये आ जाता है fx sin इनवर्स x माइनस π/6, where x belongs to -1 to 1। ये प्रिंसिपल वैल्यू की कंडीशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। x साइन इनवर्स x में x की वैल्यू -1 से 1 तक होती है। अगर तुमसे कोई कहे साइन इनवर्स 2 क्या होगा तो लिख देना डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि अपना कुछ इलाका होता है इनवर्स फंक्शन ऑलवेज 1 1 ऑल्टो होता है, तो ये केवल -1 से 1 तक हो सकता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। 4 क्वेश्चन के बाद तुम कोई भी कहेगा क्वेश्चन तुम्हारा बचेगा नहीं, गारंटी के साथ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। ये था 3fx 2f1/x। मैंने सभी अप्रोच के क्वेश्चन लिए इसके अंदर। x² + 2 इक्वेशन नंबर 1। x इज नॉट इक्वल टू 0 गिवन है, कोई भी रियल नंबर 0 अगर होगा तो ये बन जाएगा इन्फिनिटी। अब हमें क्या करना है, एक x है एक 1/x, तो मुझे 1/x को गायब करना है। 1/x कैसे गायब होगा? तो x रिप्लेस बाय 1/x, रिप्लेस लिख देता हूं, रिप्लेस x बाय 1/x, देन x को केवल 1/x से रिप्लेस कर दीजिए। 3f 1/x 2fx 1/x होल स्क्वायर प्लस 2 इक्वेशन नंबर 2। बस तुम्हें f 1/x को गायब करना है। कैसे गायब करना है, अब ये कंडीशन तुम्हें सोचनी होगी। देखिए इसके साथ 2 है और इसके साथ 3, तो इसका मतलब इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें 2 का, तो लिखते हैं इक्वेशन नंबर 1 में तो 3 का मल्टीप्लाई, -2 में करिए 2 का मल्टीप्लाई और दोनों को बस माइनस कर दीजिए, तो ये आ जाता है 9 - 4 5x 5fx। ऊपर हमें 3 का मल्टीप्लाई करना है 3x² + 6 और इसमें करना है मुझे 2 का मल्टीप्लाई -2/x² -4, ये आ जाता है जी। तो बस फंक्शन therefore fx इक्वल टू इतना ही छोड़ दीजिए 1/5 3x²। तुम्हारा मन है एलसीएम लेना चाहते हो लीजिए और नहीं लेना चाहते हो तो ऐसे ही छोड़ दीजिए, तो ये आ जाता है मेरा फाइनल आंसर। ये था फंक्शन, ये फंक्शन आ जाता है मेरे पास fx 1/5 3x² - 2/x² + 2। फंक्शनल इक्वेशन का बहुत ज्यादा यूज होता है और साथ साथ बता दूं इसका यूज पीरियडिक फंक्शन के टिपिकल क्वेश्चन में भी होता है, जो टिपिकल क्वेश्चन उनमें भी यूज होता है। देखिए fx +
एफ के साथ लिखा है x माइनस 1 अपॉन एक्स। बहुत ध्यान से, अगर ये क्वेश्चन हुआ तो ओलंपियाड में कई बार इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता था, इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, ये कंडीशन। मेथड को ध्यान से, एफ एक्स एक्स से डिवाइड इक्वेशन नंबर 1, बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन, ये हुआ तो कोई क्वेश्चन बचेगा ही नहीं। रिप्लेस x बाय 1 माइनस 1 बाई एक्स इन 1 के अंदर x को इससे रिप्लेस कर दीजिए। जब x को इससे रिप्लेस करेंगे तो क्या आता है देख लीजिए, सिंप्लीफाई करके देख लीजिए, यहां कर लेते हैं। x को 1 माइनस 1 बाई एक्स से रिप्लेस, रफ पर 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, राइट हैंड साइड में भी x को हमने रिप्लेस किया 1 माइनस 1 बाई एक्स से, ये आ जाती है मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। अब एक नया फंक्शन और बन जाता है, देखिए एफ एक्स था 1 माइनस 1 बाई एक्स था, रिप्लेस करता हूं, अभी तक तो डायरेक्ट आंसर आ रहा था, मगर अब क्या हुआ, एक नया फंक्शन आ गया। अब क्या करें फिर एक बार, इससे टफ कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं कभी। रिप्लेस x बाय 1 अपॉन 1 माइनस एक्स इन 1, अब भी 1 में ही करेंगे। अगर इसमें क्या तो फिर तो यही चेंज हो जाएगा, x को रिप्लेस करेंगे 1 अपॉन 1 माइनस एक्स इन 1, जब 1 के अंदर रिप्लेस करेंगे तो आता है क्या, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस एफ एक्स 1 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, यह आता है इक्वेशन नंबर 3। ध्यान से देख लीजिए, यह बनती है इक्वेशन नंबर 3। मैंने इसमें x को रिप्लेस किया 1 माइनस 1 बाई एक्स से, तो यह आया, एक नया फंक्शन आ जाता है। फिर मैंने x को रिप्लेस किया 1 अपॉन 1 माइनस एक्स से, किसके अंदर, 1 के अंदर ही करना है, 2 में नहीं करना, ज्यादातर 2 में कर देते, ये आ जाता है। जब x को 1 अपॉन 1 माइनस एक्स रखता हूं इसके अंदर, तो मेरे पास ये प्लस ये और ये आ जाता है। अब ये एक काम करना है तुम्हें, 1 प्लस 3 माइनस 2 करना है, बस तुम्हें आंसर तुम्हारे सामने। 1 में 3 को ऐड करके और 2 को माइनस, देखिए 1 में 3 को ऐड कीजिए, 2 को माइनस कर दीजिए, तो ये आ जाता है 2fx, लेफ्ट में आ जाता है। 1 में 3 को ऐड करके 2 को माइनस कीजिए, 1 प्लस एक्स, 1 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, 1 प्लस 3 माइनस 2, ये लीजिए आ जाता है। तो fx आ जाता है फंक्शन मेरे पास 1/2, और ब्रैकेट के अंदर देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस 1 बाई एक्स। तुम्हारा मन है सिंप्लीफाई करना, चाहे सिंप्लीफाई करना ऐसे ही छोड़ दीजिए, ये तुम्हारे पास फाइनल फंक्शन आ जाता है। तो ये आ गया इस फंक्शन का आंसर। ये थी फंक्शनल इक्वेशन का टाइप नंबर 2। एक टाइप नंबर 3 और होता है जो डिफरेंट होता है, जो बुक्स में नहीं होता, डिफरेंट टाइप नंबर 3। तो नेक्स्ट क्लास में मैं टाइप नंबर 3 की स्टडी करा के, और साथ ही साथ तुम्हें एक चीज और बताऊंगा मैं, कि अगर क्वेश्चन जब पीरियडिक फंक्शन में आता है, वो फंक्शनल इक्वेशन क्वेश्चन किस तरीके से सिंप्लीफाई होता है। चलिए नोट करिए।